चल बुलिया चलो उथे चलिए जिथे सारे अन्ने ना कोई साडी जात पुछड़े ते ना कोई सानू मन्ने ना मस्जिद मंदिर जाने से ना मस्जिद मंदिर जाने से ना पढ़ने और पढ़ाने से ना तस्वीर रोज चलाने से ना अपना आप दिखाने से यार सामने होवे ते गल फिर बनदी 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 हर पासे ने नेक नमाजी मैं ते कर सा यार नू राजी यार दे बाजों कुछ नहीं लभना सुन ले पंडित मुल्ला काजी गलियों में शोर मचाने से गलियों में शोर मचाने से ना मक्के जाने आने से यार सामने होवे ते घर फिर बनदी यार सामने होवे ते घर फिर बनदी नीनिका सरदरे तेरे का गागरे नीनिका सरदरे तेरे का गागरे नी दड़ दड़ दरे रे रे दड़ दड़ नी 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 दड़ दड़ दरे रे रे दड़ दड़ नी 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 दड़ दड़ दरे रे 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 गा 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 रे रे नी नी दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपको पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मला हसन। आपको मेरी तरफ से पब्लिक न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ जी आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, और बहुत सारे लोग जिन्होंने कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया होगा या उसके लिए तैयारी हो रही होगी, उन सबको बेस्ट विशेज़। और आज के दिन उन तमाम लोगों को ज़रूर याद रखें जो आपके इर्द गिर्द हकदार हैं, जिनको ज़रूरत है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और इनकेस अगर कोई आपके घर में नाराज़ है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो उसको ज़रूर मना लें। उनकी ईद भी अच्छी हो जाएगी और आपकी भी कहीं ना कहीं ईद अच्छी हो जाएगी। सो आज की ट्रांसमिशन जी हम कोशिश करेंगे कि अपने तमाम तर मेहमानों से गुफ्तगू करें। आप उनको मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनकी बातें सुनना चाहते हैं। ये अपनी ईद कैसे मनाते हैं, आज ये पब्लिक न्यूज़ के साथ अपनी ईद मना रहे हैं, और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और आई एम सो एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं लोगों से बात करूं, इनकी ईद कैसे गुजरती है, और ये जो अपनी अपनी फील्ड में मुख्तलिफ तरह की जो अचीवमेंट्स हैं, जो कर रहे हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। आगाज़ आपने हमारा जो सुना म्यूज़िक से, आपको पता है ट्रांसमिशन में अगर म्यूज़िक नहीं होता तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उस ट्रांसमिशन का जो चार चांद वाली एक फ़ील होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो जावेद बशीर साहब का नाम किसी से ढका छुपा नहीं है। जहाँ भी क्लासिकल या सूफ़ी म्यूज़िक की बात होती है, इनका नाम दिमाग में आते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ फ़िल्म्स के लिए इन्होंने गाने गाए हैं, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। कोक स्टूडियो में आप इनको देख चुके हैं, और अब इनके साहबजादे भी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर कदम रख चुके हैं। और उनके साथ इस वक्त उनके साहबजादे भी मौजूद हैं। जावेद बशीर साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे, और उनके साहबजादे जुनैद बशीर साहब को भी हम कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से पब्लिक न्यूज़ और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी आज के शो को देख रहे हैं, या जिन्होंने भी मैंने जो गाया वो सुना है, वो आपने पसंद किया हुआ। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ जी जो दीगर मेहमान हैं, आज मुझे ना सेट थोड़ा मेल डोमिनेंट सा लग रहा था। नॉर्मली बड़ी खुश होती है जब ख़वातीन आती है, बट आई एम सो हैप्पी कि ये सब मेहमान ईद के दिन हमारे साथ आए हैं। क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं
तो क्रिकेट के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशंस है। एज अ प्लेयर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन जो उन प्लेयर्स को चांस मिलता है, जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, उनका भी उतना ही क्रेडिट बनता है मेरे ख्याल से। और जब भी लाहौर कलंदर्स की बात होती है तो सबसे पेश होते हैं नए क्रिकेटर्स को लाना, नए चेहरों को लाना, नए टैलेंट को सामने लेकर आना। तो ऐसे में हमारे साथ CEO आतिफ राना मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अलमला, ईद मुबारक आपको भी और आप सबको भी ईद मुबारक, और कलंदर्स के जितने चाहने वाले हैं उन सबको दिल की अता गहराइयों से ईद मुबारक। ज़बरदस्त, खैर मुबारक। इसके साथ साथ जी पॉलिटिकल, आपको पता है वैसे तो सियासतदान मुख्तलिफ जगहों पे तेज़ तरार किस्म की गुफ्तगू और जो कह रहे हैं ना गोलाबारी लफ्जी वो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये भी उसी तरह से ईद मनाते हैं, सियासत से हटकर इनकी ईद कैसे गुजरती है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े इंटरेस्टिंग, इनका सियासत का बैकग्राउंड है। इनकी पूरी फैमिली मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था और उनके वालिद साहब भी मुस्लिम नून के जो टिकट है उस पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, पर ये ख़ुद इनका ताल्लुक़ PTI से है। मैं एक्साइटेड भी हूँ और ये जानने के लिए क्यूरियस भी हूँ कि ये क्यों इन्होंने PTI को ऑप्ट किया। जब पूरी फैमिली एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है तो इनको कितनी जो है रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, क्या चैलेंजेस रहे। शाहिद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच, आपके इंट्रो का बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम को ईद मुबारक। और मैं आपको इसका जवाब दूं कि PTI के साथ जुड़ने की वजह से जो मैं फ़ील करता हूं कि मेरे लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत उतर गई है और इसमें PTI की टिकट और इमरान खान का साथ देने का ही मुझे रिजल्ट मिला है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डिसीजन, और मैं जब तक सियासत में रहूँगा I'll stick with इमरान खान। ओह वाओ, ये एक स्टेटमेंट एक सियासतदान की तरफ से आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को ओन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, लेकिन स्टिल आई एम हैप्पी एंड ग्लैड। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। इसके साथ साथ जी सियासी ख़ानदान की, एक वज़ादार ख़ानदान की जब बात होती है तो सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो तासीर का आता है, और चाहे वो उनके साहबजादे हों, उनके वालिद साहब हों, इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है कहीं ना कहीं, और बहुत मुश्किल हालात व वाक़यात भी देखे हैं। हम आज बात कर रहे हैं शहबाज तासीर साहब की, हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका जो टाइम है, इन्होंने अब एज अ बिजनेसमैन तो काम करें, लेकिन इसके साथ राइटर के तौर पे भी ये सामने आए हैं। इनकी बुक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपने तमाम तर जो हालात हैं, जो चैलेंजेस है, उसको भी डिस्कस किया, और आज हम यहाँ उनसे बात करेंगे जो कि ईद अब ये अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कितनी मुख्तलिफ है, पहले कैसी गुजरी। थैंक यू वेरी मच शहबाज, आप बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके साथ साथ जी हमारे साथ सना आगा मौजूद हैं। ये राइटर हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और सोशल वर्क भी बहुत करती हैं, ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करी है। इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सना, थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक। अच्छा जी, मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये ईद पे जो ना, ये ईद स्पेसिफिकली मर्दों को डेडिकेट कर दी जाती है कि जी मर्दों की ईद है, इन्होंने कुर्बानी का सारा इंतज़ाम करना है, सब कुछ करना है। सो ये वाकई मर्दों की ईद होती है, ख़वातीन की इसमें थोड़ी कंट्रीब्यूशन आप लोग मानते हैं कि हो सकती है किचन विचन के हवाले से? नहीं अमला, बात यह है कि ऑब्वियसली ख़वातीन की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है, और लेकिन हम पिछली ईदें देखें, हम बकरों के साथ मनाते थे, आज हम पब्लिक के साथ या आपने बकरों और पब्लिक का साथ मिला दिया। नहीं, ऑब्वियसली उनके डिसीजन के बगैर तो कम से कम हमारे घर, मेरे घर में तो नहीं होता। जबरदस्त। मेरी वाइफ है, वही डिसाइड करती है कि बकरा कौन सा होगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि उसको तजर्बा हासिल है मेरे बाद। अच्छा, आई होप भाभी ये देख रही हो शो, उन्हें पता होगा क्या बात हो रही है। नहीं, ऑब्वियसली उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, सारा वो करना और अरेंज करना और फिर उसको समेटना। हमारा काम तो मैक्सिमम छुरी चलाना ही होता है। हाँ, उसके बाद सारी चीजें मैनेज करना, कोई वो उसका पकड़ के लेके आना उसको, जो कसाई को, बस यही चीजें, और तो कुछ भी नहीं बाकी होता। तो फैमिली मैन। आपकी अब चूंकि सियासी लोगों की ईद बड़ी सियासी भी होती है, अपने हलकों में भी जाना है, आप सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, आप काम भी कर रहे हैं। सो हाउ डू यू फील अबाउट सच ईद्स कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, बिलीव यू मी, आपके जो वोटर होते हैं, आपके दोस्त भाई, आपको वही फैमिली लगते हैं। और ईद का कॉन्सेप्ट ही ये रह जाता है कि नमाज़ पढ़ी एंड जस्ट बी विद देम, उनके साथ टाइम गुजारना। और हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि घर में ईद गुजारें, दोस्तों के साथ गुजरती है और बड़ी बेहतरीन गुजरती है। आई ऑनेस्टली टेल यू, घर से बहुत बेहतर ईद गुजर जाती है बाहर, वोटरों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दंगा नहीं।
आराम से अपने आप लोगों को मिले जुले रहना। साहब बड़ी अच्छी ईद गुजरती है, बिलीव यू मी। अच्छा, जबरदस्त, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक होगा शहबाज, आप माशाल्लाह इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई वालों की बड़ी अच्छी ईद गुजरती है। और इन हालात कोई में भी दंगा गुजरी फसाद है, नहीं, ये कोई भी कुछ नहीं है। ये भी बात करेंगे। शहबाज माशाल्लाह यू हैव 2 किड्स नाउ, आप फैमिली 3 किड्स, ओह लवली माशाल्लाह। सो 3 किड्स और उनके साथ फैमिली के साथ टाइम गुजारना, हाउ डू यू फील अबाउट इट? ईद पे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ नहीं, मेरा बहुत बिजी हफ्ता होता है, तो ये हॉलीडेज़ जो आती हैं ईद जैसी एंड ये बड़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। मेरे घर में एक्चुअली ईद ज़रा फ़र्क, इट्स कम्प्लीटली इट रिवॉल्व्स अराउंड माय मदर। ओह वाओ। तो मेरी वालदा हर चीज़ करती हैं एंड उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल भी वो मेल डोमिनेंट या वो किचन टाइप सीन नहीं है। The men are expected to cater to her and the women, and They are managing the whole thing. it's actually their day. Oh wow. That we celebrate, yeah. So we even have to wear what they say. Oh So lovely. so मेरे घर में बहुत different होता है, and it's very important for my mother. जबरदस्त, जी। that's great. Sana, how do you spend your Eid? किस तरह से गुजरती है? घर में क्या एक्टिविटीज होती है? Since you are working, आप काम भी कर रही हैं। अच्छा, हमारी तो ईद यहीं पर गुजर रही है। मगर ये कि अब आपने कहा कि मर्द हजरात ज़्यादा उसमें ईद में इन्वॉल्व होते हैं, मगर वो अच्छा खासा सालम बकरा होता है, मगर उसको टुकड़ों टुकड़ों में जब ये कर देते हैं फिर हमने ही समेटना होता है। ओह यस, आई गेट इट। आगे से फिर हमने उसे समेटना होता है। वो सारा दिन, हमारा पहला दिन तो समझो किचन में ही है। किचन में है। सो कुकिंग वगैरह करती हैं? यस ऑफ कोर्स। क्या बनाती है सबसे अच्छा आप? हमारी तो सबसे पहले जी रान वगैरह मैरिनेट होती है। ओह वाओ। पहले दिन तो मैरिनेशन में जाता है सारा। ठीक है। और कुकिंग तो शायद कम ही होती है, मगर हम सबसे पहले दिल का कुछ करते हैं। दिल और कलेजी बनती है, सुबह सुबह ये प्रैक्टिस होती है नाश्ते में। ये वैसे भी खवातीन का पसंदीदा मशगला है, दिल का वो जो है ना। वैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट दो, बट स्टिल यू आर सेइंग कि मशगला है। आई गेट इट। अच्छा जी, जबरदस्त। आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद भी बहुत अच्छी गुजरती है। आज तो पब्लिक न्यूज़ के साथ गुजर रही है, लेकिन अमूमन तौर पे ट्रैवलिंग में होते हैं, जिस तरह के बाहर कोई ईद पे स्पेशली शो हो जाते हैं, उस हवाले से फिर बाहर जाना पड़ता है। कई दफ़ा ट्रैवलिंग में गुजरती है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर में होते हैं, कुर्बानी करते हैं, और शाम को इकट्ठे हो जाते हैं, मेहमान आते हैं। फिर हमारे घर में टेस्ट पे बड़ा सेंसिटिव है लोग, जज्बाती हो जाते हैं। खाना अच्छा होना चाहिए, बहुत सारे घरों में होता है। टेस्ट अच्छा हो तो फिर वो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो टेस्ट अगर अच्छा ना हो तो फिर वो कुर्बानी, मैं समझता हूँ वो 80% होती है, 100% नहीं होती है। ठीक तो है। वो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजरता है। और बहुत ही लोग आते हैं, शाम को मिलने के लिए आते हैं, मेरे बहन भाई सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो बहुत अच्छा दिन गुजरता है। इट्स अ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कि आपकी फैमिली इकट्ठी हो रही है। जुनैद, आपकी घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद? जो जाहिर है बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर तो मैं काम नहीं करता, जो घर में होते हैं वही ज़्यादा काम करते हैं, और जो भी लेके आना वो भी सब, जो दिन में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो होती हैं, मगर ये कि मैं ज़रा बहुत कम करता हूँ, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। चलें, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा आज़ा, वैसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। नॉर्मली बड़ी ईद के ऊपर कसाई का बड़ा मसला होता है, अच्छा कसाई मिलना या ढूंढना, और हम बात भी यही करते हैं कि जी हर कोई कसाई बन जाता है। कभी ऐसा हुआ है कोई गलत कसाई मिल गया हो या कुछ ऐसा? नहीं अर्मिला, मैं तो सारा साल प्लेयर ढूंढता हूँ और इसमें फिर बकरे ढूंढ लेता हूँ। प्लेयर ढूंढता हूँ और इसके बाद आप कसाई ढूंढते हैं। ऐसा हो जाता है। इंटरेस्टिंग वाकया एक मुझे याद है कि एक दफ़ा हुआ था, वो जब उसको ज़िबा करने लगे तो उसके हाथ से छूट गया। वो पता लगा कि वो कसाई जो था वो उतना प्रोफेशनल नहीं था, मुर्गियों का कसाई। बकरों का नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अक्सर घरों में ये होता है, इस तरह शहबाज बात कर रहे थे कि उस दिन मेल है ना, वो सिर्फ बकरा होता है, बाकी सारी फीमेल ही होती है। ठीक हो गया, सही हो गया, इंटरेस्टिंग। अच्छा आप मुझे बताएं, जिस तरह से अभी ये बात कर रहे थे, घरों में ख़वातीन के अलावा मर्द हज़रात को भी कभी कभी कुकिंग का बड़ा शौक होता है। दे कुक समटाइम्स और अच्छा खाना बनाते हैं, मर्दों के हाथ में अच्छा जायका होता है। आपने कभी कोशिश की? नहीं, एक्चुअली मेरी वालदा, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनको बहुत शौक है कुकिंग का। वो लाहौर से बेसिकली। अच्छा, ओके। तो वो किचन में किसी को नहीं आने देती, और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि पुलाव बनाएं, और उनकी बेस्ट जो क्वालिटी है वो मैं आपको बताऊं कि जब कुर्बानी हो जाती है ना,
तो सिर्फ बकरे की जो दुम या दांत है सिर्फ वही वो बांटती है, बच बाकी जाते हैं। सारा गोश्त वो फ्रीज करती है, हाय। क्योंकि हम ही खाते हैं वो। क्योंकि अच्छा। वैसे इतना महंगा हो गया है तो बेहतर है कि हम अपने बकरे खुद ही अगले सबसे 2 महीने जरा यही डिजर्व करते हैं उस गोश्त को। वैसे ना अभी सॉरी बट ये क्यों ऐसा, क्योंकि नॉर्मली लोगों की कोशिश होती है डिजर्विंग है इनको नहीं, वो पहुंचाए। तो एक मजाक इसीलिए की तो बात है। पीटीआई में गया है। एक मजाक की बात है। ये बहुत पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। ये मजाक की असल बात ये है कि हमारी हर चीज़ में बेईमानी है। आप बाजार से रूटीन में गोश्त लेने जाएं तो वो कम से कम ये होता है कि आपने अपने सामने असली चीज़ साफ सुथरी, तो एक उसका सालन हम बनाते हैं, बाकी ऑब्वियसली बांधते हैं सारे। मेरी वालदा उसको मॉनिटर करती हैं उस कुकिंग को, और वो वी लुक फॉरवर्ड फॉर हर कुकिंग एंड जबरदस्त। फैबुलस जॉब, बड़ा अच्छा खाना। ओके शहबाज, डू यू कुक? कभी शौक हुआ कुकिंग का? नहीं, ये इट्स एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी फ़नी है क्योंकि मैंने कोई 10 ईदें तो एज द कुर्बानी का बकरा गुजारी हैं। यार कैप्टिविटी में। बट जब मैं उधर था तो इंटरेस्टिंगली इनफ मेरे जो किडनैपर्स थे वो उज़्बेक थे, उसमें और उनकी बड़ी यूनिक कुजीन होती है। तो एक प्रॉब्ली टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मुझे याद है मैंने उनको देखा था सॉसेजेस बनाते हुए, एंड एक्चुअली वो दे यूज द इंटेस्टाइन ऑफ द बकरा Okay. एंड द मीट एंड इट्स फैंटास्टिक ओके एंड इट्स वो क्या कहते हैं आजकल ये सारे कहते हैं ना ऑर्गेनिक है, या तो ये प्रोसेस्ड नहीं है। तो that मैं was जब वापस organic. आया था तो मैंने ये एक बार ट्राई किया था, but You it was, tried? हाँ, it was a horrible failure obviously। वो उनकी trained उनकी थे, कुजीन का हाँ, हिस्सा है वो- ज़ाहिर है। वो- लेकिन शहबाज, आपने जहाँ कैप्टिविटी का जिक्र किया, ऑब्वियसली वो एक बड़ा डिफिकल्ट टाइम या डिफरेंट एक चीज़ होगी, और समटाइम्स आपको बहुत सारी चीज़ों का ट्रॉमा भी रह जाता है, और ऑब्वियसली आपने जिन हालात में गुजारा है वो टाइम। सो जब आप वापस आए और यहाँ पे आपने ईद उस तरह से मनाना शुरू की, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कहीं ना कहीं जो कह लें बॉदर करती हो उस हवाले से? बॉदर नहीं एक्चुअली जब आप इतनी देर लोगों से, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनसे आप दूर हुए इतनी देर, तो ये जो कुछ मोमेंट्स होती हैं यू एंजॉय देम, यू Cherish रियली them, होल्ड yeah. ऑन टू देम एंड Yeah. चेरिश देम। या सो मेरे लिए यू नो इट्स मुझे काफ़ी ईदें याद हैं जो यू नो काफ़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल, मतलब इट वाजंट रियली ईद फॉर मी। मैं ये बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अब। दो अब इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू कि यू आर जी, विद योर फैमिली और विद योर किड्स, यू और आर वैसे भी यू सेलिब्रेटिंग। नो हॉलिडे इज अ हॉलिडे एंड barbecue and things like that added can't go bad. गेट इट, आई गेट इट। सना, तैयारी का टाइम मिलता है एज यू सेट कि सिर्फ मर्द हजरात ने तो वही काम करना था, बाकी फिर खवातीन को भी होता है ना तैयार होकर पिक्चर खींचनी है या पिक्चर लगानी है। सबसे आजकल का बड़ा कि सुबह इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा नहीं, वो हम सबसे पहले कर लेते हैं। अच्छा, वो सबसे पहले वो हो सबसे जाता पहले हो जाता है, फिर उसके बाद हम दोबारा वो कसाईयों की सेकंड फॉर्म में आ जाते हैं। वो हमने दोबारा उस रूटीन में आना होता है, क्योंकि वो पहले हम इंस्टाग्राम तो बहुत ज़रूरी है ना, हमारी और आवाम भी चाह रही होती है कि हमने देखना है जी हमने ईद कैसे मनाई है। आई डोंट फील लाइक आप सुबह सुबह तैयार हुए और आप, मतलब ठीक है होना ज़रूरी है, बट कभी कभी आपका दिल नहीं भी कर रहा होता है इन सब चीज़ों का। नहीं, ईद पे करना होता है, मतलब अच्छा, वो it's आपका right, नहीं, it's- क्योंकि देखिए अब आप भी इस प्रोफेशन में कभी कभी आपका नहीं दिल कर रहा होता सुबह उठ मेरा के। मोस्टली नहीं कर रहा कभी कभी की बात नहीं है, मोस्टली आई डोंट फील लाइक डूइंग अभी जब हम जो फील कर रहे होते हैं ना, हमने उससे हट के चलना होता है। Yeah, बिल्कुल ऑपोजिट, हमने अब सुबह उठ के अपना इंस्टाग्राम पहले देखना होता है, फिर उसके बाद जो हाँ, routine है सबकी उसके साथ। पिक्चर्स हैं आ रही हैं, फिर आपको बिल्कुल। फोमो हो रहा होता है कि यू आर नॉट रेडी एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग रेडी एंड पोस्टिंग स्टफ। दैट्स अमेजिंग। जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ कुछ पिक्चर्स हमने रखी हैं और उन पिक्चर्स को हम दिखाएंगे, एक एक स्पॉन्टेनियस किस्म का कमेंट लेंगे इन गेस्ट से, कुछ हम अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और म्यूज़िक के लिए तो जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ये गाना आपको पता है कि कितना पॉपुलर है, हर रील के ऊपर, हर जगह डिजिटल पे हमें नजर आता है। ये 4-5 गाने ऐसे हुए हैं जो मैंने गाए हैं बॉलीवुड में। बाजीराव मस्तानी का आज इबादत, या मतलब इतना वो अभी चल रहा है कि मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान में वाहद आर्टिस्ट हूँ जो जिसकी इंडिया से बल्कि पूरी दुनिया से इतनी रील्स बन रही हैं। ये तूने क्या किया, आज इबादत, और मेरा यार है रब वर्गा, और फिर और अंग्रेज, ये भी बहुत चल रहा है जो बाग मिल्खा बाग का है। इसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं, आपके साहबजादे भी अब आपके साथ आपकी शागिर्दी में हैं, अब किस तरह का म्यूज़िक आपको लग रहा है? क्योंकि वालिद जब नॉर्मली इस तरह से बच्चों को ट्रेन भी कर रहे होते हैं, बड़े क्रिटिकल होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जी जी जी,
ये जो ओरिजिनल म्यूज़िक है उसी की तरफ हमें रहना है, क्योंकि हमारी वो लेगेसी है, वो हमें मिला है और हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि वो हमें घर से मिला है। मेरे नाना दादा गायक थे, फजल मोहम्मद फज्जू खान, मेरे दादा नाना गजनफर अली गज्जू खान, ये दोनों भाई थे। तो हमें वो जो हमारी लेगेसी है, मेरे वालिद साहब जो उस्ताद बशीर अहमद खान साहब, वो कव्वाल थे, और मैंने जिनसे म्यूज़िक सीखा उस्ताद मुबारक अली खान साहब, वो मेरे उस्ताद थे, वो मेरे ताया भी थे। तो उस लेगेसी को लेके हम अपने बच्चों को या आने वाली जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि असल म्यूजिक की तरफ लाया जाए, बिल्कुल, और क्योंकि असल म्यूजिक से ही दूसरे म्यूजिक निकलते जाहिर है। हाँ, और ये वो जॉनर है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। चलिए मुझे ये बताएं, जब कोई गलत सुर लगता है, कोई अच्छा नहीं, तो डांट पड़ती है? डांट तो पड़ती है, जाहिर सी बात है, ये काम ही इतना मुश्किल है कि बाबा तो वैसे तो बहुत प्यार करते हैं, अगर कहीं एक आध गलती हो जाए तो फिर वो डांट तो पड़ेगी। डांट तो पड़ेगी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। आपको म्यूजिक का शौक है? अब आप कहेंगे प्लेयर चुनता हुआ। नहीं, मैं तो कहने लगा था कि इनका गाना ये तूने क्या किया, हाँ? ये रजीम चेंज के बाद मशहूर हुआ है। आज इनके निशाने पर ये बैठे हुए साथ। म्यूजिक देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने देखिए ईद का दिन है, आप सियासत से बाहर आ जाए। मैं तो गाने की बात कर रहा हूँ ना, कि देखिए हमारा आप, लेकिन साथ रजीम चेंज की भी बात हो रही है। मैंने तो कब मशहूर की बात की ना, ज्यादा मशहूर उस वक्त हो गया। अच्छा। सो वो ऑब्वियसली हमारा जो ब्रांड है लाहौर कलंदर्स, इसकी जो टैग लाइन है वो है दमादम मस्त। दमादम मस्त। और इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली मज़हब को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक खाने का कल्चर है और म्यूजिक का। इसके बाहर एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। नहीं, दो एंटरटेनमेंट। तो आप सोचें, कलंदर हमारा नाम है, उससे वो पूरा हो जाता है। ठीक है। क्रिकेट हमारा बिजनेस है, टैगलाइन हमारी है दमादम मस्त, और अब सिर्फ एक चीज मिसिंग है, दैट इज रोटी। कलंदर फूड विलेज हो जाए तो पूरा हो जाएगा। तो एंटरटेनमेंट इसके बाहर पाकिस्तान में ढूंढ के लाहौर कलर्स में रोटी गैंग तो था ही, जो रोटी वोटी खाते थे। वो पाकिस्तान टीम में। लेकिन अब फिर भी कलंदर का एक आधा मेंबर तो उस गैंग के अंदर है, रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है उसमें। अच्छा जी, अब मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी हाँ। सारी फैमिली नून लीग में है, क्यों? पीटीआई ही क्यों? हाँ, वैसे दिस रियली इज $1 मिलियन। Yeah, it's a $1 मिलियन question, yeah. मैं जब से आई वाज अ किड ना जी, एचएसएन में था, मैं तब से इमरान खान को फॉलो करता था। और मेरी वालदा वो पठान घराने से हैं, मेरे वालिद सैयद हैं, बुरे वाला से, वालदा पठान है लाहौर से। और मैं छोटा सा था तो मैंने इमरान खान को, जब आई वाज इन आई थिंक इवन 8वीं क्लास में था, तो वो खान साहब आए थे वर्ल्ड कप जीत के एचएसएन में, शौकत खानम के वो टिकट्स बांट रहे थे हॉस्पिटल की। ठीक है। मैंने टिकट्स खरीदी और फिर गवर्नर हाउस गया उनके साथ खाने पे। जैसे जैसे आई वाज एजिंग, तो मैं सोचता था कि ये कैसे पॉसिबल है कि वालिद साहब के होते, चाचा के होते, इमरान खान की टिकट। ये तो एक स्टिग्मा समझा जाता था हमारे घर में, खान साहब पुट्ठी बातें कर रहे हो तो। एंड माय फादर वाज वेरी क्लोज टू मियां नवाज शरीफ, वेरी क्लोज, उनकी कैबिनेट में थे, मिनिस्टर थे। लेकिन फिर मेरी और मेरे चाचा की थोड़ी सी सियासी नाराजगियाँ पैदा हुई। मुझे मौका मिला, मैंने खान को ज्वाइन करने के लिए अपना घर ही डिवाइड कर लिया। सो वी सेपरेटेड वेज। और हसान न्याजी मेरा बड़ा दोस्त है, अल्लाह उसको खैरियत से रखे, ही इज़ इन कस्टडी एट द मोमेंट। मैंने कहा आजा वही चले, और मुझे सीधा खान साहब के पास ले गया। और जब मैं उनको मिला तो बिलीव यू इमरान साहब, आप जो मर्जी करें, जब खान सामने बैठा होता है ना, तो फिर एंड देन मेरी काफ़ी कुर्बत हो गई, क्योंकि मैं 3-4 महीने में उनको रेगुलर मिलता था किसी असाइनमेंट में। उन्होंने मेरे भरोसा किया। अब ही नीड्स अस, वो जेल में है, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे। अब तो उनको छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, जबकि अवाम ने इस तरह मोहब्बत की 8 फरवरी को, इस तरह किसी लीडर को वोट नहीं पड़ा जिस तरह इमरान खान को पड़ा। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसके लश्कर में, आई थिंक कि मैं बड़ा लकी हूँ। तो ये बताएं, रिएक्शन क्या था व्हेन यू डिसाइडेड कि यू आर बहुत गालियां बड़ी अब्बू, जाहिर बात है, उनका तुम मुझे बर्बाद करोगे, मेरी इज्जत का जनाजा, ये वो जो टिपिकल होता है। मैं फैमिली ड्रामा यार, मैं कह जी तुसी रहने, इन्होंने कहा पब्लिक से खाने से बेहतर अब्बू से खा। अब्बू से रोज पढ़ती है जी, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस उम्र में माँ बाप हमें अभी भी डांटते हैं और हयात है। मैं समझता हूँ हमारी तो रोज ईद होती है जिनके वालिदैन जिंदा हो। Honestly, I think integrity is something that should be चले मुश्किल भी हुआ, I'm sure your father. But उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये he never went to meet खान just once मेरी ज्वाइनिंग पे ना, क्योंकि मुझे तो खान ने ज्वाइन करवाने नहीं था, मेरी तो वर्थ ही कुछ नहीं थी। मुझे कहा गया कि अगर if you want to meet खान, bring your father along। तो वो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था, वो के लिए 5 दफा नून के MNA मिनिस्टर, लेकिन वो मेरे लिए चले गए। उसके बाद कभी नहीं मिले। उनका तुम जानो तुम्हारा काम। अगर तुम्हें टिकट मिलेगी आई विल सपोर्ट यू, नहीं मिलेगी
I can't help you. That's all. Allah Taala ne. चले, you are still with Imran Khan Inshallah, साहब. always will be. You Okay. can keep it safe. Yeah, it's on the record. Don't worry about it. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन. के बाद जी हम वापस आ गए हैं. शहबाज, टेल अस अबाउट योर बुक, बिकॉज वो एक चीज़ है जिसमें आपने अपने तमाम तर चीज़ों को डिस्कस किया है, अपनी चैलेंजेस को, जो टाइम आपने वहाँ देखा. सो वो जब आप लिख रहे थे किताब, क्या आपका थॉट प्रोसेस था, क्या चीज़ें थी? कि ऑब्वियसली उस टाइम पे, एज आई अर्लियर सेड, के ट्रॉमाटाइज होते हो आपको चीज़ें बहुत बॉदर करी होती हैं. सो वो उस बुक का जर्नी भी हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें आप. एक्चुअली सबसे बड़ा ट्रॉमा यही था मेरे लिए, रियलाइजिंग कि आई एम नॉट अ राइटर. तो ये इट्स बहुत डॉन्टिंग टास्क होता है. तो लकीली मैं एक्चुअली, लोग समझते हैं कि मैं एक सियासी ख़ानदान से आता हूँ, बट मैं एक्चुअली एक ख़ानदान से आता हूँ जो विच इज़ एसोसिएटेड विद पोइट्री एंड लिटरेचर. तो मेरे जो दादा थे वो एक पोइट थे, फैज़ अहमद फैज़ मेरे खालू दादा थे. मेरे वालिद साहब ख़ुद, बाय द वे, बिफोर ही बिकेम अ पॉलिटिशियन, उन्होंने भुट्टो साहब पे किताब लिखी थी. ही वाज अ राइटर एज वेल. तो आई फाउंड इट इन मी, मगर इट टुक मी 5 years. तो मुझे 5 साल लगे थे ये 5 साल के बारे में लिखने के लिए. और मुश्किल था, बिकॉज जब मैं वापस आया था मुझे फिर से सीखना पड़ा ऑफिस जाना. 9 से 5 अपनी रूटीन सही करना. मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता याद आया कि मैं 9 से 5 नहीं, आई हैव टू वर्क हार्डर. I have to put in more hours and I have to be the first guy and last guy. But ये बातें कहना बहुत आसान होती हैं. Literally 11, मैं 5:30 बजे सुबह उठता हूँ, तो 11 बजे मैं बेहोश हो जाता था. तो I had to work really really hard कि ये किताब भी मैं कर सकूँ, अपने आप को इस ज़िंदगी में वापस इंटीग्रेट कर सकूँ. और 5 साल मुझे 5 साल ही लगे. 5 years. But I'm glad I did it. शहबाज, मुझे ये बताएं, जो उस किताब में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लिखने में बहुत टाइम भी लगा? जाहिर है मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस को आपने उसमें राइट डाउन किया है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शायद लिखने को, आपको वो अल्फाज नहीं मिल रहे होते, वो चीज़ें नहीं मिल रही होती. सो टेल अस अबाउट दैट. देखें, मैं बहुत लकी आदमी हूँ. मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, ख़ुद मेरी ज़िंदगी में जो भी मेरे साथ हुआ है, आई हैव अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ओवर इट. बिकॉज कोई भी आपके सामने ऑब्स्टिकल हो, अगर आप उसको किसी तरह ओवरकम कर लें तो आपके लिए खुशी की चीज़ होती है, चाहे वो कितना मुश्किल रास्ता हो. तो आई वॉज किडनैप्ड, आई वॉज टॉर्चर्ड, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट 5 years. बट मैं भागा भी, मैंने एक I made up a personality, I deceived them, you know, I came back on my own. So I have a sense of accomplishment over that. So writing the book about that, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं था. लेकिन एक चैप्टर है उस पूरी किताब में, it's 23 chapters, जो मेरे वालिद साहब के ऊपर है, and it's about the day that he was killed. And वो, it was the last chapter that I wrote. Took me 1 year to write it out of the entire book. It took me another 6 months to edit it. And it was very difficult. I have never, मुझे बहुत extensively torture भी किया था, solitary confinement में भी रखा था. जो आप सोच सकते हैं एक इंसान के साथ एक जानवर कर सकता है, वो मेरे साथ उन्होंने किया था, but मुझे उसका कोई असर नहीं हुआ, unfortunately or fortunately. Fortunately, मगर जो मेरे वालिद साहब के साथ हुआ था is a scar that never heals. And so that was the most difficult thing I've ever had to write about. It's very difficult to talk about it. Alhamdulillah, Allah ने मुझे हर किस्म की नेमतें दी हुई हैं. I have a wonderful family. I have businesses. I have a last name that I can be proud of. Yeah, absolutely. But not having my father with me to see any of this, to see his grandchildren. That's sad. That's so unfortunate. And आपने जिस तरह से आप इस बारे में बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं और आपने किताब लिखी है, इटसेल्फ ये एक बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं. सो वो अकम्पलिशमेंट की जो फीलिंग है, इट्स राइट देयर एंड इट्स जस्टिफाइड कि आपने वो चीज़ों को ओवरकम किया है. जब मैं पता नहीं क्यों, जब मैं किडनैप था तो ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे और ये मुझे कहते थे कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब ने उस औरत की दिफा की. तो उस वक्त मैंने अपने आप को ये, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि जब मैं यहाँ से निकलूँगा, it's something that I'll be very vocal about. और अगर मैं यहाँ से निकल गया
तो मुझे असल में अल्लाह के सिवाय किसी इंसान से डरने की डर नहीं ज़रूरत नहीं होगा, है। बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा जो मैं बोलता हूँ और करूँगा जो मैं करूँगा, और I think present circumstances में only my friend in PTI would understand how to That is like okay, good. so but I feel कि you know ये जो law है और जो लोग इससे affect होते हैं और जो ये usually गरीब लोग होते हैं, तो ये हम सब की एक social responsibility है। Yeah. अगर हम privileged हैं, हमें अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं कि हम we're free, we have financial security, social security. Alhamdulillah, yeah. So we are blessed enough. We should be blessed and aware enough कि कुछ लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, you're so and right. it's very difficult to turn your back, so you shouldn't technically. और ये मामला complicated होता है, so मैं हमेशा हर आदमी को advise करता हूँ, प्लीज़ इसको आराम से बैठ के इसको समझें, इसके बारे में पढ़ें, बेशक आप दलीलें लें, कुरान पे जाएं, उलमा के पास जाएं, मगर बेवकूफ़ों के पास नहीं। आप you're taking notes from his Bible. You're taking notes. I'm just asking you. मैं इनकी हर बात से एग्री भी करता हूँ, और ये अब आप लोग देख रहे हैं कि हम दोनों कितने एक दलेर लोग हैं, जो कैसे वैसे ना एक बात है, शहबाज की दलेरी तो है, लेकिन आप लोगों की दलेरी, मैं अभी इनसे ऑफ एयर ये सवाल करी थी, मैंने कहा हाउ कम यू गाइज आर सो कॉन्फिडेंट और सब कुछ है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बावजूद। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि हर हार्डशिप के बाद आसानी आती है, और फेथ अल्लाह पे होना चाहिए। अगर इमरान खान, वो भी इंसान है हमारी तरह ना, वो इतना दलेर है कि हम तो सोच भी नहीं सकते। इवन दो के माय फ्रेंड राइट नेक्स्ट टू मी, आई सल्यूट हिम कि अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई होता, राना साहब, मतलब कहना आसान है, बिल्कुल, तो शायद हम खौफ से ही मर जाते वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा वो तो शायद उनके खाने भी एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। दलेरी है ना लाकी ना, जस्ट बिफोर खान साहब वाज अरेस्टेड, 2-3 दिन पहले लिटरली मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनको अपनी किताब दी, तो वो बड़े हंसे। वो शेरशाह मेरा इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, उनका नेफ्यू है, तो मैंने उनको बुक भी दी, वो बड़े हंसे। मैंने कहा आप इसमें ये चैप्टर 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ें। कहता है ये किसके बारे में? मैंने कहा ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में। वो बहुत हंसे। मुझे लगता है कि मैंने गोली खाई है, समझ में आई है, तो मैंने कहा मैंने भी खाई है, उस वो भी लिखा हुआ है। सो या तो वी हैड अ वेरी गुड एंड यू नो, मेरी फैमिली जो है वो पीपल्स पार्टी से है। इस मुल्क में आप जिससे भी पॉलिटिकली एसोसिएट होते हैं, सब उनको उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, लाइक खान साहब, फॉर मियाँ साहब, लॉट ऑफ देयर मिनिस्टर्स, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। अनफॉर्चुनेटली एचएन कॉलेज जब आप जाते हैं तो हमारी सारी एसोसिएशंस नून लीग से, देखिए रिस्पेक्ट एलिमेंट होना चाहिए अपने मुखालफों के लिए। टीवी पे आके क्या होता है इन लोगों को, ये आपस में क्यों ऐसी आई बातें थिंक दे करते हैं? पिक समटाइम्स, कभी नहीं, कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको देख के गुस्सा चढ़ जाता है, तो वो नून में मैंने तो ज़्यादा वैसे है। इन जनरल तमाम तर सियासतदानों को हमेशा गुस्से में देखा है। डू यू एग्री आतिफ साहब? नहीं, वो सियासतदान तो आपको पता है फनकार ज्यादा होते हैं ना, बड़े अच्छा, वो दे आर्टिस्ट होते हैं। सो डेफिनेटली जो उनकी पार्टी लाइन होती है उसको उन्होंने टॉक करना होता है। अब सलमान भाई यहाँ बैठे हैं, अब जैसे ही आप उनसे उस तरफ जाएंगे तो वो फिर उनको वही चीज करेंगे ना जिनसे इमरान खान खुश होंगे। आपने भी तो इलेक्शन लड़ा है फैसलाबाद से, हमें पता लगा था। मैंने नहीं लड़ा वो किसी ने मेरे नाम से वो फैसलाबाद में के हल्के में वो लड़ा, तो उन्होंने स्क्रीन पे चला दिया, और नाम उसका नाम भी आतिफ राना था, और तस्वीर मेरी चला दी, और वो लोग सारे मुझे पूछ रहे हैं मुबारकबादों को मुझे फोन आने लग गए। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, अगर बाकी अगर लड़ लेता ना पीटीआई से, मैं मजे की बात बताता हूँ आपको, से लड़ते अगर लड़ते, सुनिए मजे की बात बताता हूँ, टीम बैन हो जानी थी। नहीं टीम बैन, आप बैन हुए कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, मैं ना वोट डालने गया, अच्छा वोट डालने गया तो वो एक सबसे पहले उसको मैंने अपना आईडी कार्ड दिया, तो उसने कहा आतिफ राना, मैंने कहा जी। आतिफ नहीं राना, मैंने कहा जी। आपका आतिफ राना से क्या ताल्लुक? मैंने कहा जी मैं ही हूँ। नहीं, यानी क्या? वो लाहौर कलंदर। मैंने कहा हाँ यार, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों, मैं वोट नहीं डालने आ सकता। आप वही आतिफ राना है ना जो लाहौर? मैंने कहा सर, उन्होंने कहा ओए आतिफ राना है, वो सारे आ गए। उन्होंने कहा सर हम एक सेल्फी खिंचवा लें। यार मैं वोट डालूं? कहते सर आप वोट जिसको मर्जी डालें, हमारा वोट कलंदर्स का। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसलिए मुझे किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कलंदर्स अपनी एक पार्टी बना के आपने फ्रैंचाइज सही आपने फ्रैंचाइज शहबाज, अगर आप करवा लेना सर्वे, तो मैं दावे से कहता हूँ कि अभी बल्कि एप्सोस ने किया था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। सो
जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज थी Is Lahore Qalandar. 27% लाहौर कलंदर एंड द नेक्स्ट ये भी वन कम है। एंड द नेक्स्ट क्लोजेस्ट वाज कराची किंग्स। वो तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है 13%, वरना और वैसे लोगों ने वोट डाला होगा So, वेस्टर्न अगर और मैं आपको बताऊं कि आप सर्वे करवा ले यूथ में, 2 पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी, एक IK और एक LQ। सो ये लोग गलत नहीं होते जिस तरह सलमान भी बात कर रहे हैं ना। अगर आप देखिए अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज हमें क्या दी है, मरने के बाद जिंदगी, दैट इज उम्मीद, होप। ठीक, होप। सो जो बंदा आपको होप देता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लोगों की नजरों में तो बढ़ती है, अल्लाह ताला की नजरों में भी बढ़ती है। सो कलंदर्स ने क्या किया, एक होप दी एक लंडी कोतल में बैठे बच्चे को, एक चक सवारी में बैठे बच्चे को कि they can do something for Yes, their, yes, और आज वो पाकिस्तान टीम को सर्व कर रहे हैं, कोई शक नहीं। So, मैं हमेशा कहती हूँ कि कलंदर्स ने जो PSL है इसमें वो जो एक रौनक का एलिमेंट है वो इस फ्रेंचाइज की वजह से है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मिनी हार्ट अटैक्स हमें मिलते रहे हैं पहले 2 3 सालों में, एंटरटेनर है ना या दे आर वेरी मच एंटरटेनिंग। कभी कभी तो खौफ आने लगता है क्या हो रहा है। कैमरे पे राना साहब बीच में मार गए, मिस कर गए। वोट किसको डाला था ये तो बताएं ना। ये बताएं आप, ये चलें बताएं। जी, ये आपने अब ये बताना पड़ना है यार। वोट मैंने किसी नहीं मैंने तो इन्हें बता दिया ना। देखिए मेरी सारी मेरे दोस्त नहीं, PTI वोट में भी उन्होंने है उसका बताया कि उसने कहा अपना वोट किसको कास्ट किया, कि किस कलंदर जमात को वोट है ना, यही है ना। यार अब ये तो किस जमात को, अच्छा ये नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट है। उसकी वजह ये है कि वोट का आपका एक बड़ा सीक्रेट चीज होती है। बहुत हाँ, नहीं, है? आप ये भी कह इस सकते मुल्क हैं कि में- मैंने नहीं डाला था। देखिए मैंने उनको डाला था जो कुछ करते हैं। अब आप जो PTI जिसने को किया डाला इन्होंने, जो नाम जो नहीं ले रहे। जो करते हैं वो उन्हीं को डाला था। ये आपने जो वैसे- करने वाली बात की ना, बहुत ट्विस्टेड बात है। अच्छा मेरे जो वालिद साहब थे वो पीपल्स पार्टी से Yeah. उनकी एसोसिएशन थी, Association थी। मगर ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि आपने जो आपके जो कैंडिडेट काम करने वाला उसको डालो। तो आई थिंक एक बार उनको नून लीग का वो आया था, सो ही रिफ्यूज टू वोट। मी ऑन द अदर हैंड, मुझे अभी तक याद है मेरा पहला वोट PMLQ को था। ओके। और वहाँ कोई टीवी वाला कैमरे वाले थे और उन्होंने वो मेरे वालिद साहब के पास गए, सलमान साहब 10 साल बाद वोट डालने की अपॉर्चुनिटी है, आपने किसको डाला? तो उन्होंने यही बात की कि वोट बड़ा सीक्रेट होता है, हमें बताना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आपने भी काफली को डाला था। तो ही लुक्ड एट मी, गोस तुमने काफली को वोट किया? ये आप कह रहे हैं। लेकिन मजे की बात बताऊं शहबाज, मैंने 2013 में खान साहब को वोट दिया, वो हार गए, और 18 में नून लीग को वोट दिया, वो हार गए। तो मतलब आप जो अच्छा अगली बार जो हारा था आप गेस कर ले किसका वोट था वो। ठीक हो गया सना। वैसे पॉलिटिक्स की बात है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इनका अपनी कलंदर्स की पार्टी है, वो अपना है, वो अपना है। सो जब आप वोट डालने गई थी, आपको याद है आपने जिंदगी में पहला वोट किसे डाला था? पहला वोट तो अब्बू के कहने पे डाला था। अच्छा, उस टाइम विजन इतना क्लियर नहीं था। अब्बू नून लीग से थे ठीक है। और भाई PTI की तरफ था। तो फिर पहले हमारी गाड़ी में शेर का वो रखा होता था, ठीक है। वो जब भाई आया तो भाई ने वो निकाल के बदला दिया। फिर वो घर में इख्तिलाफ शुरू हो गया। फिर जब ज़्यादातर कम्युनिटी PTI की तरफ चली गई तो फिर अब्बू भी खामोश हो गए। फिर वो उन्होंने किया फिर उन्होंने सब्र शुक्र कर अपने लिया। फ्रेंड्स के साथ बैठे, नून लीग की गैदरिंग में बैठे, चाय शाय पी, वोट डाल के आगे हमने सारे बाहर खड़े में देख रहे हैं किसको डाला है। ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। जबरदस्त जबरदस्त। चले जी, गुफ्तगू करेंगे, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बारिश बरसे नैना दरसे याद वे याद वे, बारिश बरसे नैना दरसे यार वे यार वे, बारिश बरसे नैना तरसे दीद तेरी नू यार वे, सुंजियां पावा तक दे रावा ईद करा दिलदार वे, विच भवर दे ऐसी में आई सुने न कोई सार वे,
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾ ਲੰਘਾ ਦੇ ਪਾਰ ਵੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਮਾਂ ਤਰਲੇ ਪਾਵਾਂ ईद करा दिलदार वे तकदीरामा तरले पामा ईद करा दिलदार वे सानी दा पा मा बा सानी दा नी नी दा नी दा बा दा मा बा मा 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 गा मा गा रे रे सानी दा तकदीरामा तरले पामा ईद करा दिलदार वे विच भवर दे ऐसी में आई सुने ना कोई सार वे मैनू तेरियां पै गईयां लोड़ां आजा लंघा दे पार वे तकदीरां तरले पामा ईद करा दिलदार वे बारिश बरसे नैना दरसे यार वे बारिश बरसे नैना दरसे यार वे क्या बात है जुनैद, मुश्किल नहीं लगता है जब वालिद साहब साथ बैठे हो, प्रेशर फील होता है कभी कभी? डर लगता है कि अभी ऐसे सुर आगे पीछे हुआ तो ऐसे कभी हुआ है लाइव परफॉर्मेंस करते हुए? जी होता है, काफ़ी दफ़ा होता है कि इनका साथ बैठना ही एक बहुत बड़ी बात है। उनके सामने गाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे कोशिश करते हैं जावेद साहब के बेटे कंफर्टेबल भी रहे? अगर लाइव परफॉर्मेंस है, कोई बाद में कहते हैं या उस वक्त भी टोक देते हैं? ये काम तो ऐसा ही है कि कोई भी मैदान है उसमें आपने कुछ करके दिखाना है। जाहिर है आप कितना भी पहलवान को उसको बादाम खिलाएं, दूध पिलाएं, कुछ भी कर लें, जब तक वो मैदान में आके जीतेगा नहीं वो ही इज़ नथिंग। तो वो मैं इनको यही समझाता हूँ कि जब भी आप मैदान में जाएं आप अपना 100% दें, क्योंकि वो आपको उसी का फीडबैक मिलेगा। तो जो घबरा जाएगा खिलाड़ी, या जिस तरह आतिफ भाई बैठे हुए हैं, ये घबराए ही नहीं, इन्होंने हमेशा छक्के पे छक्का और छक्के पे आठा भी लगा दिया। तो अभी ये देखें कितने सक्सेस हैं। ये दुनिया इसी तरह है, फील्ड इसी तरह है। तो इनको यही मैं कहता हूँ, बल्कि आने वाली जनरेशंस को भी मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का जो मतलब है या जो मकसद है वो नेक होना चाहिए, लोगों के साथ प्यार होना चाहिए, जो हुक्म है हमें सीधे रास्ते का, उस पर हमें चलना चाहिए और हमें बहुत अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें उसका अच्छा फीडबैक मिले। सूफी म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक, जाहिर है ये एक वो चीज़ है जो ऑल टाइम है, हर दौर के लिए। और अब तो मुझे लगता है हम जैसे लोग भी इस म्यूज़िक को दोबारा से उस तरह से सुनते हैं। अब गाने हर एक का जॉनर मुख्तलिफ, बट स्टिल सूफी और क्लासिकल म्यूज़िक हमेशा से लोगों का बड़ा पसंदीदा रहा है। मौजूदा दौर का म्यूज़िक भी, ये जो फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है, आपको कैसा लगता है? आपने खुद भी इस तरह के गाने कई गाए हैं। हाँ, मेरा जॉनर भी यही है। आई थिंक ना सूफ़ी म्यूज़िक होता है ना सूफ़ी क्लासिकल होता है। सूफ़ी एक शायरी है जिसके ऊपर एक कंपोजिशन बनती है, जो कि आपको पता है कि वो सूफ़ी का जो लिखा होता है वो रूहानियत पे होता है, वो इंसान को की बैलेंसिंग के लिए होता है वो। लेकिन म्यूज़िक जो है वो जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें एक बंदिश है, जिस तरह मतलब आपने ये बॉर्डर है ये क्रॉस नहीं करना, एक अस्थाई होती है, उसको आपने गाना है, उस पर फिर एक रिदम होता है, उस पर आपने रहना है, उस पर फिर वेरिएशंस होती हैं, उस पर ताने होती हैं, वो एक बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन ये जो सूफी म्यूज़िक है उसमें जिस तरह मैं आपको सुनाता हूँ, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि गाई जा सकती है और हर बंदा इसको याद कर सकता है। चल चल बुलिया चल होते चलिए, चल चल बुलिया चल होते चलिए, चल बुलिया चल होते चलिए, जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया चल होते चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने, चल होते चलिए,
चल चल बुलिया चल वो थे चलिए, चल चल बुलिया चल वो थे चलिए। ये देखिए कितना बड़ा शेर है। तू कवे ते तुम्हें आ जावे, मैं कवात छुरिया। तू कवे ते तुम्हें आ जावे, मैं कवात छुरिया। सुन ले भगत कबीर दी बुलिया, सुन ले भगत कबीर दी बुलिया, दोवे गल्ला बुरिया चल वो थे चलिए, चल चल बुलिया चल वो थे चलिए। ये शेर मुझे बहुत पसंद है। इट खड़का दुक्कड़ वजे, तत्ता होवे चुल्ला। अब इट खड़का आज से 300-400 साल काफी देर की बात है, जब वो बीटों से आग जलाई जाती थी, तो उस वक्त बुल्ले शाह लिख रहे हैं इट खड़का दुक्कड़ वजे। अब दुक्कड़ का आजकल के लोगों को नहीं पता कि दुक्कड़ क्या होती है। दुक्कड़ ढोलक को कहते हैं, ढोलक बजाई जाती है। वो कहते हैं जब तत्ता होवे चुल्ला तो वो ढोलक बजाई जाए और लोगों को इकट्ठा किया जाए। इट खड़का दुक्कड़ वजे, तत्ता होवे चुल्ला। आवे जावे हर कोई खावे, आवे जावे हर कोई खावे, राजी होवे बुल्ला चल वो थे चलिए, चल चल बुलिया चल वो थे चलिए। तो एक ये भी म्यूजिक है। हम तो दुक्कड़ को डबल विकेट समझ रहे थे। ये अपनी क्रिकेटर लैंग्वेज में उसको समझ तो ऐ समझ आएगा वो ईद दा दिन सी ना। हाँ नहीं वही कह रहे हो। अब ईद दा दिन सी ते दो लोग इकट्ठे हो गए, एक बड़ा उन्हें सारा साल कोई मीट नहीं खादा होएगा। हाँ जी। तो दूसरे बंदे ने उनकी दावत की थी, तो वो इकट्ठे बैठ गए। तो जिन्हें नहीं खादा सी सारा साल मीट, उन्हें ना एकदम सारा डोंगा ही पा लिया प्लेट च, कुछ भी नहीं पिछे उन्हें रहन देता। तो वो कहता, दूसरा कहता यार यार तू तो एक डोंगे च बरीक कंगी फेर देती। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। म्यूजिक के लिए तो जावेद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद जी हम वापस आ गए हैं। अच्छा, म्यूजिक वैसे भी बहुत सारे लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती है। आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? मुझे ये जो जावेद भाई गा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत गा रहे हैं, और बुल्ले का कलाम बड़ा ज़बरदस्त कलाम भी गा रहे हैं। तो आपको पसंद आया अरमिला? बिल्कुल बेहतरीन। मुझे हर तरह का म्यूजिक उन्होंने सिर्फ मुंह इधर किया, कान उधर ही है। आप तो मुझे सियासी लगती है। मैं बिल्कुल सियासी नहीं हूँ। मैं मेरे से ज्यादा यहाँ पे गैर सियासी कोई भी नहीं। 2030 में आप मुझे लगता है इलेक्शन लड़ेंगी। अल्लाह रहम करे, मेरे पे क्यों ऐसे लगता है? ये देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं मुझे। इसका मतलब है 2030 में पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा कि इनकी जरूरत पड़ जाएगी। अल्लाह ना करे। अल्लाह देखो अगर बात इनके आ गई, अगर अरमिला पे बात आ गई तो सिस्टम ही खत्म का रुख मेरी तरफ हो गया। आप अपनी अपनी बात करें, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आप बताएं। सियासत मर्दों के हाथ में अच्छी लगती है। क्यों खवातीन? आपने इतनी बड़ी बात, मरियम नवाज साहिबा सब वजीर आला है। मैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी के हक में। मेरी ये जेंडर वाइज बात की है बेनजीर ठीक बात है, ठीक बात है। मरियम नवाज वजीर आला है। अच्छा लेकिन अरमिला आपकी बात ये बताओ, असल में इनका फिनोमेना है। नहीं अच्छा चले, हाँ जी। हम ऐसे सोसाइटी हम इतने एजुकेटेड नहीं है फ्रॉम द हेड। ठीक है, हम डिग्रीज ले लेते हैं और होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। देखें मैं कहना नहीं चाहता, बट हम ग्रास रूट लेवल पे औरत की शायद उस तरह इज्जत नहीं करते अभी भी। जब आप हमारी ख़वातीन फील्ड में निकलती हैं ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको वो इज्जत नहीं देते जो देनी चाहिए। माजरत के साथ, हम लोग सॉरी मैं आपको educated नहीं इंटरप्ट हैं, कर रही मैं ये कह हूँ, रहा माजरत के साथ सबसे बढ़ के सियासतदान ही एक दूसरे को इज्जत नहीं Exactly, देते। तो हम हमें तो अपने क्या आप ही देंगे, उनकी आपस में जो जबान है वो ही नहीं मैं ये बर्दाश्त कहता हूं कि होती। ये जो हमारा 90% वोटर जो है वो कम पढ़ा लिखा है, है। तो आदमियों को लेट मैन डील विद मैन, क्योंकि खवातीन भी फिर तो खवातीन भी तो है ना, उनको भी तो किसी ने डील करना है। स्पेशल सीट्स पे ठीक रहती हैं कि ठीक है अपने लिए जो काम पार्टी के लिए करना चाहे करें,
हमारे जो हल्के की पॉलिटिक्स है वो मर्दों के लिए नहीं, अच्छा, ऐसे ना करें आप, ये आप ऐसे ना मैं एक चीज करें। ऐड करना चाहता हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे। जरूर। हमारे यहाँ ये भी टैबू है ना कि लड़कियां खेल नहीं सकती, उन्होंने कहा काम उनका खेल कूद से। सो हमने जब मेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो पिछले साल हमने वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम अच्छा, शुरू ओके। किया। लोगों का ख्याल था 30-40 लड़कियां आएंगी। वुड यू बिलीव सलमान कि मोर देन 1500 लड़कियां ट्रैवल करके ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जबरदस्त। लाहौर आई। अनबिलीवेबल। सोचिए, और उनमें Big इतना number। टैलेंट था, इतना टैलेंट, उनमें 20 हमने शॉर्टलिस्ट करके तो उनका प्रोग्राम लेके आ रहे थे। एक और आपको अब बताऊं, 2018 में हमने कज़ाफी स्टेडियम में ट्रायल ले रहे थे मेल के, वहाँ पे एनजी भाई भी हमारे साथ थे और शोएब अख्तर भी थे। को 20-22 हज़ार बच्चा ट्रायल देने आया, एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची भी आई, 8 साल या 9 साल की थी। अच्छा। सामिया नाम का था उसका, क्या नेचुरल टैलेंट था। अच्छा। उसके साथ 20 इयर्स का एग्रीमेंट किया कलंदर्स ने, जबरदस्त। और उस वक्त से हम उसको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, उसको ट्रेन भी कर रहे हैं। वाओ। उसने पहला मैच पिछले दिनों पाकिस्तान की तरफ से खेला है, 63 स्कोर किया। जबरदस्त। क्या ये आप ना करें कि वेरी वेल डन। अच्छा, अब मैं इस पे शहबाज का कमेंट लूंगी, देन सना का। शहबाज, ये जो भी सलमान साहब ने बात की है कि हल्के की साथ से मुझे लगता है इस मुल्क में खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे उसको ये मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पे। मेरे वालिद साहब तो पीपल्स पार्टी से हैं, सो बेनज़ीर भुट्टो का जो स्टैचर है Absolutely। वो आई थिंक आज उनके जो सियासी मुखालिफ हैं वो भी सराहते हैं, जाहिर है। एक बड़ी ज़रूरी मैं आपको बात बताता हूँ कि इस मुल्क में, स्पेसिफिकली दिस कंट्री, द फर्स्ट टाइम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ा था वो एक औरत थी। औरत थी, हाँ। सही है। द सेकेंड टाइम कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ा था वो भी एक औरत थी। जो आपकी फेमिनिज्म की रूट्स हैं ग्लोबल, एक्चुअली वेस्ट में इसको थोड़ा सा लेफ्ट विंग ने मैनिपुलेट कर दिया, तो इट्स नॉट रियल फेमिनिज्म व्हाट दे स्पीक अबाउट इन द वेस्ट, दैट्स फॉर एजुकेटेड प्रिविलेज्ड वाइट पीपल। बट जो आपकी रूट्स फॉर फेमिनिज्म, इक्वालिटी फॉर वुमेन है, वो एक्चुअली इधर से पाकिस्तान, लाहौर से ही उसकी जड़ है। एंड देन ऑब्वियसली यू नो, एंड दिस कम्स टू पॉलिटिक्स, बट लाइक आसमा जहांगीर, Malala Yousafzai, Nobel Peace Prize winner, Sharmeen Obaid-Chinoy, Oscar winner. You've got tons of sports personalities that are not men, by the way, less celebrated. And then मैं वापस बात politics की, तो I'll bring it back to Benazir. when this country, जब ये सबसे एक critical breaking point पे ये मुल्क पहुंच गया था ना, 2006 और 8 के बीच, जब terrorism, it was really dicey. ये एक पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट की जंग नहीं रही थी, पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट की, ये एक्चुअली अब मुल्क टूटने की बात हो गई थी। उस वक्त यूनानिमसली सिर्फ एक औरत थी जो ये लड़ाई लड़ सकती थी, एंड शी डाइड फाइटिंग दैट। सो आई हैव अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली मेरे वालिद साहब ने भी एक गरीब खातून के लिए अपनी, यू नो, ही गेव हिज लाइफ फाइटिंग फॉर, एंड तो आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। It's perfectly fine, हम different opinions और उसको डिस्कस करें, जाहिर है एक पर्सपेक्टिव है। बेसिकली मैं women working के को endorse करता हूँ। All the women in my family are working। मेरी वालदा प्रोफेसर रिटायर्ड है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मेरी बीवी जो है वो पिलाटे इंस्ट्रक्टर है, मेरी बड़ी बहन she makes cakes by the name of Ganache। Oh wow, I love that। we love that। Yes, yes। मेरी छोटी बहन she is running a catering company, और मेरी सबसे छोटी बहन she is at the trade attaché for Pakistan in Colombo। So all the women in my family are working। Empowered women you have in your family। लेकिन पॉलिटिक्स एक बड़ा गंदा फील Yeah, उसको साफ बना He is a politician himself। जब खान बाहर आएगा तो साफ खवातीन आएंगी तो साफ भी हो जाएगा। हाँ, ये सो राइट। सना, आपका भी हम जरूर ओपिनियन लेंगे कि क्या वाकई खवातीन के हवाले से, जाहिर है हम हर जगह खवातीन या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द सोसाइटी जिसने उसको एक्सेप्ट भी करना है, एम्ब्रेस भी करना है। अनफॉर्चुनेटली नहीं होता ऐसा। एक्चुअली बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि इनकी बात बिल्कुल सही है कि एक लेवल पे ख़वातीन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनको पता ही नहीं कि औरत की कदर कीमत क्या है। हाँ, उनको हम यूज़ टू कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम बता रहे हैं कि हर जगह पे कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, बल्कि आई थिंक कि अब कहीं भी जाओ तो ख़वातीन ज़्यादा नज़र आती हैं। पंजाब असम्बली में से ख़वातीन ज़्यादा निकल रही होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाओ वहाँ से निकल रही होती हैं, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर ऐसी जगहों पे भी चले जाओ जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि यार यहाँ पर कोई औरत मिलेगी, तो बिल्कुल खेतों पे भी काम कर रही होती है, जाहिर है। मगर ये एक अलमिया है बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी के ख़वातीन को उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती।
और हमारा ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया, हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गलत ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। असल में वायरल वही चीज़ें होती हैं हम देखते जो हैं, गलत नेशन होती है। देखना चाहते हैं ना, बिल्कुल। हमारा इंटरेस्ट ही वो है कि जो हमने किसी ने गलत चीज कहीं को कोई एक इंडोर्स पूरा करना है। तकरीर सही होगी, कोई एक अदा कोई बीच में से कोई चीज़ निकल आएगी, इस तरह की Yeah. गलत बात हो जाएगी, वो इतनी ट्रॉल होगी कि आप उसका इमेज बना लेंगे कि फलाना सियासतदान जो है ना वो है ही ऐसा। ये ठीक हो लिए। गया, जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए। जो डिस्कशन है बड़ी सीरियस हो गई है, हम इसको मजीद सीरियस करते हैं और हम आपको By कुछ the way, even PTI right now, Lima Khan is leading the campaign, huh? Just so you know. ये हम इंडी को Even in घुमा the के इनकी PTI बात right बता रहे हैं। ओके, आप अच्छा जी, हमारे पास सामने स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स आएंगी और आपको बारी बारी में वो पिक्चर, कोई भी एक स्पॉन्टेनियस किस्म का कमेंट जो आप देना चाहते हैं उन लोगों के हवाले से, इट शुड बी स्पॉन्टेनियस, नॉट प्लान्ड, इतना टाइम नहीं लेना, ये बहुत एक ना विटी सा आंसर चाहिए हमें। सो जी, स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएं, हम स्टार्ट करते हैं आतिफ राना से। बॉबी भाई बॉबी भाई, अच्छा नहीं, क्या एक जुमला बोलना है इनके बारे में? मेरा ख्याल है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज एरा। लवली। नेक्स्ट पिक्चर जी आप दिखाएं सलमान साहब के लिए। I had a feeling. I have to be I honest. need so these it's- expressions on screen. Yeah. ये नहीं क्या कहेंगे? जल्द, it should be spontaneous. जल्दी. Trying too hard. Trying too Too hard. hard, yes. Okay. Next picture जी for Shehbaz. That was a good answer. Good Yeah. answer, thank you. Here you go. That's my friend. So मेरा तो दोस्त है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? एक कोई भी जुमला, अच्छा बुरा, whatever you feel like. I'm very proud of him. I've seen him from a young. Lovely, boy. lovely. सना के लिए जी को पिक्चर दिखाएं। जी सना। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ये अच्छा था। क्या बात अच्छा जी, है, क्या जावेद बात है। बशीर साहब के लिए पिक्चर आएगी, जी वो जी दिखाई दे। बिल्कुल आए। ये अच्छा था, I like it. मुबारक। नहीं, अभी ईद मुबारक, खैर मुबारक से ये निकल आकिब भाई के I did. कैप्टन रहे। I guess खैर two of मुबारक। them. Sorry, what? स्कूल में आकिब भाई के कैप्टन थे। आकिब जावेद के। आकिब बड़ा जावेद। अच्छा क्रिकेट खेलते थे। हाँ, मैंने आकिब भाई को कहा, सोचे अगर वो कलेक्टर में ना होते तो ऐसे होते। वैसे चलिए बहुत जी, क्रिकेटर comment, आकिब जावेद। comment। नहीं कमेंट करना है। हाँ, नहीं मैं फिर एक जुमला मैंने कह बोले। दिया खैर मुबारक। नहीं यार, ये क्या बात है? बस आप कहते हैं बदोबदी, धक्के से ही है ना। नहीं खैर आबाद मुबारक। खैराबाद मुबारक। अच्छा, आपको पता है चाहत फतेह अली खान साहब की जो एक गाना था वो इतना पॉपुलर हुआ था, वो बदोबदी, हाँ, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। बड़ी खुशी की बात है। और आप सबको ईद मुबारक। देखिए मैं उस बात पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक वैसे ही मतलब एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी काम है, या वो कॉमेडी है या वो सही है, कुछ भी है, अगर वो सही सिमत है तो वो उसको आप कुछ ना कुछ कह सकते हैं। ठीक है। जिसका नाम, आपका नाम शोबाज भाई है? सलमान सलमान शहबाज, भाई। सलमान भाई, अगर हम सीन के लिए स्वाद यूज करेंगे वो सलमान वो नहीं रहेगा। जी एग्जैक्टली। तो इसलिए सलमान लिखने से पहले हमें सोचना वो पड़ेगा। सराई वाला सलमान बन जाएगा। हाँ, तो वो ये यहाँ ये हो रहा है कि वो एक चीज को इतना बिगाड़ा जा रहा है और वो लोगों के पास वो मतलब पता नहीं क्यों इतना टाइम है, वो बिगाड़ने पे उसको उन्होंने उठा लिया है। तो उन्होंने वो एक मेरा बात तो मैसेज है साबित की है कि वैसे। हाँ, एक बात तो साबित की है कि रोना और गाना सबको आता है। राणा साहब, हम अर्मिला नहीं, ये मैं आपकी हमारा बात से issue है। सख्त इख्तिलाफ करता हूँ। उनकी बात करो। नहीं, रोना और गाना बहुत ये उनकी बात जो करो। खान साहब है, ये अपने आप को एंटरटेनर कह लें, सिंगर ना कहें। वो इनसे कहते हैं बेहतर शायद मैं भी उनसे गा बड़ा सकता हूँ। सिंगर इस दुनिया में नहीं है। I आप think कैसी he's- बातें यार कर वो रहे हैं? क्रिकेटर थे ना, जब क्रिकेटर कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करता है तो वो कहता है इससे मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। अच्छा, अब ना आपने कोई गाने बेहतर की हो बात सकता की, अब हम आपसे गाने नहीं की नहीं नहीं, मैं फरमाइश वो नहीं, मैं करते नहीं गा सकता। मैं आई टेक वर्ड्स बैक। सलमान भाई सुनाए। नहीं नहीं, आई स्वेयर मैं नहीं गा Are you सकता। नहीं, मेरे बहुत हंसेंगे सारे। पार्टी के लिए तराना नहीं, गाएंगे नहीं नहीं, तो प्लीज कैसा मुझे लगेगा? मैं गाना, वन थिंग आई कांट, मैं गाना नहीं गा सकता। गाना नहीं शहबाज गा सकता। गाएंगे। बकरे दिल बड़ा कमजोर है। सबके ऐसे कॉन्शियस मैंने होके कहा दिल बड़ा कमजोर है ना। बहुत कमजोर है, मैं नहीं गा सकता। जबरदस्त। अच्छा जी, नेक्स्ट राउंड है पिक्चर्स का। आतिफ साहब के लिए पिक्चर दिखाएं कोई। यार ये आपने पहले, मेरा दिल हल्का कर दिया। लेकिन अगर यही उम्मीद है तो फिर बंद कर देनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। ये सलमान साहब के Thank दिल you, की आवाज thank थी। you। मैं अच्छा जी, आप अगली पिक्चर सलमान साहब की दिखाएं कोई।
I can comment for you if it's him. मेरे ऊपर कुछ खास ही सोच के पिक्चर्स वाह 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 स्टिग्मा Why would you say like that? नहीं देखें बंदे में इतनी दिलेरी होनी चाहिए कि जो गलत उसे गलत है स्टिग्मा ऑफ द जरा ऊंची वैसे कहो ये जाती नहीं है उनकी दफा चाहत पता बहुत नहीं खान ऊंचा और उनकी दफा गुजार कुछ जा रहा है। आपको अगली पिक्चर दें हम शहजाद की अगर आप चाहते हो तो। अच्छा जी, अब शहबाज के लिए पिक्चर दिखाएं जी। अजीब कहानी है। मेरा नाम इनके पीछे और इनके बेटे का नाम मेरे वालिद, सो इनके बेटे का नाम सलमान है और आपके, मेरा नाम हाँ, शहबाज है। है। सो एनीवे आई लाइक मियां साहब। आई थिंक ही इज अ हार्ड वर्किंग गाय। एनी लाहौरी पंजाबी विल टेल यू। अच्छा, इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर आप कैसे देखते हैं? How do you see him? Is a good prime minister or representative of a country? What 3 months? टू अर्ली टू Too early. 16 महीने के भी तो हाँ, पीछे वो पीडीएम भी उस तो था। हवाले से कुछ PDM तारीफ कर दें अभी तो 16 अभी महीने 30 साल ही हुए हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं अर्मिला आपको कि एक क्रेडिट जाता है उनको कि जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2016 में शुरू किया था, शहबाज साहब और चीफ मिनिस्टर, सो मैंने एक दोस्त से मशवरा किया, वो पुलिस में थे, उन्होंने कहा यार ये तू नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल के शहबाज साहब से मिलके सो उनसे बात कर। तो खैर एक रेफरेंस से मैं उन तक पहुंचा, तो उनको प्रोग्राम बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए? मैं कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम आए हो, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैं कहा यार तो मेरे पास आया, मैं तीसरी दफा पूछ रहा हूँ। मैंने कहा मुझे रोके कोई ना। और फिर आपने देखा कि क्या किसी ने जबरदस्त, रोका नहीं किसी ने आपको। रोका नहीं। तो ये भी ये ठीक है। नो That ही makes sense. अंडरस्टैंड। मैं बड़े कम लोगों से मिला हूँ जो एक्चुअली पंजाब के सियासत और ब्यूरोक्रेसी के रूट समझते हैं। इसमें Yeah. आपको लीगल भी समझना होता है। बिल्कुल। He is a unique person. By the way, Mona Salahi is another one. He's a very unique Yeah. politician. He understands जड़ें। जाने। You guys in the PTI need, well, he's not here, but वो आप लोगों के लिए इस तरह का एक आदमी बहुत he'll be ज़रूरी है। back one day inshallah. Yeah. ओके ओके। He's fantastic. He's a fantastic guy. सना के लिए पिक्चर दिखाएं जी। Oh, that's an Why are you laughing? आप बताएं, आपके ये जो इतनी स्माइल है क्यों? आप कमेंट दें। गुड राइटर। Good writer? Is she a good writer? बुक वो अच्छी थी book. I was just asking. I just asked her. Okay, is she a good मैंने कहा writer? शायद मैंने कहा ये ना कह दे इल्जाम खान। बुक ही बड़ी हाईलाइट है तो Very interesting. अच्छा जी, जावेद बशीर साहब के लिए तस्वीर दिखाएं जी। जी जी जी, फटाफट दिखाएं। फटाफट दिखाएं। गुड सिंगर। Good singer? ओके। रफाकत भाई थे ना ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ओ रंगरेज तेरे ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के। नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं देनी, एक भी सांस अलग नहीं देनी। खींच देना प्राण से तन के है, नहीं रहना दूजा बन के। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे। रंग देना रंग देना रंग देना, ओ अपने ही रंग में
मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में, मुझको रंग दे सौंदे सौंदे रंग में, मुझको रंग देना रंग देना रंग देना। माला में आ तुझको पिरो लूं, तुझे पहनूं सजन, निजरे मगरे 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 गगरे सा। माला में आ तुझको पिरो लूं, तुझे पहनूं सजन, होठों में आ सरगम सबूनूं, तुझे रटूं सजन, नैनों में पिया छब तेरी लहराए, छलके 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 रे बरसे हल्के हल्के अपने ही रंग में। अपने ही रंग में, मुझको रंग दे धीमे धीमे रंग में, मुझको रंग दे सौंदे सौंदे रंग में, मुझको रंग देना रंग देना रंग देना। जबरदस्त, क्या बात है, खूबसूरत। ब्रेक के बाद ही हम वापस आ गए हैं। खूबसूरत सा गाना हमने सुना है। अब ज़रा ईद के हवाले से अपने मेहमानों से एक मैसेज लेते हैं, फिर आपसे इजाज़त भी लेंगे। ईद क्या त्यौहार है, कुछ भी कहना चाहें हमारे देखने वालों को? देखें, ईद पे ऑब्वियसली अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल रखें कि जिनके पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है। मुझे याद है कि एक दफ़ा पिछले जो कोविड से पहले जो बकर ईद थी, सो ईद से अगले दिन हम ट्रायल लेने जा रहे थे तो बस अपने रिश्तेदारों को साथ साथ उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखें कि जिनको अल्लाह ताला ने उन नेमतों से नहीं नवाजा, और उनको साथ लेके इस मुआशरे को खूबसूरत बनाएं। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? जी, तमाम दोस्तों के लिए मेरा मैसेज ईद के लिए होगा कि जिनके भी माँ बाप ज़िंदा हैं, हयात हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, क्योंकि वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ, और कुछ वक्त का पता नहीं होता। एज ए मुस्लिम ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, तो अपने प्यार वालों के साथ, घर वालों के साथ मैक्सिमम टाइम गुजारें, और जो गोश्त है वो गरीबों में बांटें, वो उनको फ्रीज ना करें। जी हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शहबाज, आप क्या मैसेज देंगे? आई एग्री विद देम। अगर आपके माँ बाप हैं, प्लीज़ एंजॉय दीज मोमेंट्स विद देम, एंड जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको इन वक्तों में उनको याद करें। एंड वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू। थैंक यू। सना, आप क्या मैसेज देंगी? मेरा ये मैसेज है कि जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कुर्बानी इसलिए ज़रूरी नहीं है, कुर्बानी का जो मैसेज है ना उसको याद रखना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि हालात पाकिस्तान के ऐसे ही हैं, कोई कर रहा है कुर्बानी, कोई नहीं कर रहा कुर्बानी। सबको याद रखें, उन लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखें, कुर्बानी का मैसेज कन्वे होना चाहिए हर घर से, वो ये कंपलसरी नहीं है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सना। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे ईद के त्यौहार? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि जो पाकिस्तान जिस वजह से पाकिस्तान बना है, और जो हम इस दुनिया में किरदार करेंगे, और हमें पता भी है कुरान शरीफ की वजह से कि हमें वही आगे से चीज़ें हमें मतलब जिस तरह का हम किरदार करेंगे उसी की हमें जज़ा सज़ा है। बेशक। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छा किरदार करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से बंदे को अपने आप से ऑनेस्ट होना चाहिए, फिर बंदा दूसरे लोगों से ऑनेस्ट हो। अब पहले अपने मन की सफाई करे, फिर दूसरों को पे तनकीद करे। और प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कि आप दुनिया में सबसे अपना अच्छी शक्ल दिखा सकते हैं, अच्छा रंग दिखा सकते हैं। क्या बात है, खूबसूरत बात। जुनेद, आप भी कुछ ईद के हवाले से कहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे प्यार करें और सबका ख्याल रखें इस मोमेंट पे, और मसलन सबके लिए अच्छा सोचें और सबसे प्यार करें बस। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। मैं जुनेद की जगह होता मैं ईदी मांग लेता ये ईदी वाली नहीं है ना। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। आतिफ साहब का भी, सलमान आपका, शहबाज, सना, आप सबका बहुत शुक्रिया कि ईद के दिन आप तशरीफ़ लाए, आपने यहाँ पे टाइम दिया, इतनी अच्छी बातें की। इन द एंड यही कहेंगे जी, अपनी ईद की खुशियों में सबको याद रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद गुजारें, और सबसे बढ़ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने गैजेट्स, अपनी लाइफस्टाइल, सब चीज़ों में इतना बिजी हैं, सो वी फॉरगेट समटाइम्स कि हमें जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। वी आर लकी एंड ब्लेस्ड कि हमारे वालिदैन हयात हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। सो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ज़ाया ना करें और अच्छी सी ईद गुजारें। हम इंशाल्लाह आपसे कल
फिर मिलेंगे, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन होगी। लेकिन जाते जाते हम जावेद साहब से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ सुना दें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। मैं ईद के मौके पे स्पेशली आप लोगों, सब प्यारे लोगों को गाना डेडिकेट कर देता हूँ जो बहुत मेरा पहला कोक स्टूडियो का आया था, अजय लथा नहीं हो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। क्या बात है। वाह वाह वाह। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी, अजय लथा नहीं हो, अजय लथा नहीं हो अखियां दा चा, अजय लथा नहीं हो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, अजय लथा नहीं हो तेरा तकना है अखियां ने तेरा तकना है अखियां ने तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो। नेने दा 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 नेने नेने दा नेने दा नेने दा नेने दा नेने दा नेने दा नेदा गा मा पा पा मा गा धा नि दा नेदा गा मा पा पा मा गा धा गा नि दा नि नि पा 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 मा मा गा 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 रे 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 दा नि 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 पा नि 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 पा 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 मा मा गा 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 रे 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 दा सा नि दा दा नि दा दा नि दा दा नि दा दा नि दा सा नि दा दा नि दा दा नि दा दा नि दा दा नि दा नेदा गा मा पा नि दा नि दा पा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा रे दा नि सा सा नि दा 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 नि दा मा मा गा रे दा, अजय लथा नहीं हो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो। भाइया पेश कर रहे हैं बुरे वाले दे नाम। कोई कतनिया रूमाया, हाँ कोई कतनिया रूमाया, एक सोना तू लगना है ते दूजा दूजा फेर भी तू माया, अजय लथा नहीं हो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा, अजय लथा नहीं हो। रात नाए लंगे माया पावे मुक जावा मैं, रात नाए नंगे माया पावे मुक जावा मैं, नावे तेरे लाया सारियां सावा मैं, नावे तेरे लाया सारियां सावा मैं, डोला एक बारी मेरी मन जा, ढोला एक बारी मेरी मन जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, अजय लथा नहीं हो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, ने दा गा बाबा रे दा गा रे दा नी दा बाबा बा नी दा 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 बाबा बा मा मा गा 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 रे 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 दा सा ने दा गा बाबा नी दा गा रे दा नी दा नी नी दा 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 बाबा बा मा मा गा 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 रे 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 दा सा ने दा गा बाबा रे दा नी दा पा मा गा रे दा नी दा सा ने दा गा बाबा रे दा नी दा बा दा मा बा मा मा गा रे रे दा रे नी दा मा मा गा मा गा दा मा मा गा दा नी बरे मा गा रे दा नी दा पा मा गा रे दा नी दा मा मा गा मा गा मा मा गा नी बरे मा गा रे दा नी दा पा दा मा बा मा गा रे दा नी दा, अजय लथा नहीं हो अजय लथा नहीं हो अजय लथा नहीं